हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि हमारे अकाउंट्स में कौन कौन से तरीके के डिस्काउंट्स होते हैं और उसे हम कैसे अपने बुक्स में मेंटेन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास दो तरीके के डिस्काउंट आते हैं। एक हमारा होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा है हमारा कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो मेनली इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कैश डिस्काउंट क्या है और ट्रेड डिस्काउंट क्या है। तो ट्रेड डिस्काउंट हमें तब मिलता है जब हम कुछ बल्क में परचेज करते हैं, तब हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं या रिसीव करते हैं। समझ लीजिए, अगर हमने कोई परचेज करी, ठीक, तो हम अगर बल्क में कर रहे हैं तो हमारा सेलर जो है हमें जो बल्क में खरीदने से जो हमें डिस्काउंट देगा वो हमारा ट्रेड डिस्काउंट होगा। ठीक है, तो ये हमें कब मिलता है, बल्क परचेज में। ठीक, अब हम कैश डिस्काउंट हमें तब मिलता है जब सेलर, तो कैश डिस्काउंट हमें तब सेलर अलाउड करता है या देता है जब हम कोई पेमेंट, अगर हमने कोई परचेज करी है तो उसके हम इमीडिएट पेमेंट कर रहे हैं तो हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो इमीडिएट पेमेंट के टाइम पे हमें क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट मिलेगा। अब इनके बाद एक और डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। एक ट्रेड डिस्काउंट जो है हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। अगर हमें कैश ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है तो हम उसको जो है अपने बुक्स में मेंटेन नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 1 लाख रुपीस का कुछ परचेज करा और 5% जो है मुझे उस पर ट्रेड डिस्काउंट मिला, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो मैं क्या करूंगी, 95,000 जो मेरे पास आएगा ये नेट अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, इस नेट अमाउंट को ही जो है वो मैं अपने बुक्स में मेंटेन करूंगी, ना कि 1 लाख रुपीस को, और ना ही जो 5% मैंने जो मुझे मिला है डिस्काउंट वो मैं अपने पास रिकॉर्ड करूंगी। ओनली 95,000 जो मेरा नेट अमाउंट है वो ही मैं अपने बुक्स में मेंटेन करूंगी। कहने का मतलब ये है कि जो मेरा ट्रेड डिस्काउंटेड जो अमाउंट है वो मेरे बुक्स में मेंटेन नहीं होगा, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक, अब हम चलते हैं कैश डिस्काउंट की तरफ। तो कैश डिस्काउंट अगर जो होगा वो हमारा रिकॉर्ड किया जाएगा हमारे बुक्स में। ठीक है, अगर मैंने 1 लाख रुपीस का ही एग्जांपल ले लेते हैं और उसमें मुझे 10% जो है वो कैश डिस्काउंट मिला है, तो मैं क्या करूंगी, 90,000 मुझे कैश रिसीव हुआ है और 10,000 जो है मेरे को डिस्काउंट मिला है। ठीक, तो मैं इसको दोनों को ही मेंशन करूंगी अपने रिकॉर्ड में। 90,000 जो मैंने पेमेंट किया और 10,000 जो मैंने डिस्काउंट दिया, वो मेरे को दोनों को अपने रिकॉर्ड्स में मेंटेन करना है, अपने बुक्स में मेंटेन करना है। तो मेनली इन दोनों के बीच में यही डिफरेंस है कि हम ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शंस के लिए। तो मेनली इन दोनों में यही डिफरेंस है कि जो ट्रेड डिस्काउंट है इसे हम अपने बुक्स में मेंटेन नहीं करते, जो हमारा नेट अमाउंट है उसे ही हम रिकॉर्ड करेंगे। और कैश डिस्काउंट जो है उसमें हम दोनों जो है वैल्यू, मतलब हमें जो जितना कैश डिस्काउंट दिया वो और जितना हमने पेमेंट दिया वो दोनों ही रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स में। ठीक, तो बच्चों, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा और आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।